नमस्कार, हॉर्नलेवल टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। आगामी 7 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित हरिद्वार दौरे को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद बैरागी कैंप मैदान पहुंचे और कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने मंच, सुरक्षा व्यवस्था, प्रदर्शनी स्थल का बारीकी से जायजा लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि डबल इंजन सरकार के पिछले 4 सालों के कार्यों और केंद्र सरकार के 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर यह विशेष प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। साथ ही सहकारिता और विकास कार्यों को भी प्रदर्शनी के जरिए जनता के सामने रखा जाएगा। यहाँ पर हमारे सभी विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होगा। पूज्य संतगण भी इसमें रहेंगे। अन्य जो हमारे सामाजिक संगठन चलते हैं, धार्मिक संगठन चलते हैं, उन सभी को आमंत्रित किया जा रहा है और विशाल महारैली होगी। आप देख ही रहे हैं, इसकी तैयारी बृहद स्तर पर चल रही है और इसमें मुख्य रूप से बीएनएस में जो बदलाव हुए हैं, बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता में 3 कानून आए हैं, उन 3 कानूनों के आने से इस प्रकार से जनता के जो सुविधाएं बढ़ी हैं, उनके लिए न्याय त्वरित गति से मिलने लगा है, प्रभावी तरीके से हुआ है। उसकी यहाँ पर एक प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है और उसका पूरा एक पुलिस विभाग और भारत सरकार के प्रतिनिधि उसका संयोजन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो पिछले सालों में डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं, जो उपलब्धियां उत्तराखंड राज्य की रही हैं, उसका भी यहाँ पर एक आयोजन होगा। बहुत उत्साह है लोगों में और बड़ी तैयारियां हो रही हैं। होली का भी त्यौहार है, उसके बावजूद भी लोगों में बहुत इस 7 तारीख के कार्यक्रम को लेकर अत्यधिक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने दिव्यांगों, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन लाभार्थियों के लिए हर महीने की 5 तारीख से पहले डीबीटी के जरिए खातों में पेंशन भेजने की व्यवस्था की है। उन्होंने बताया कि पहले पेंशन में देरी होती थी, लेकिन अब समय पर धनराशि पहुंच रही है। साथ ही पेंशन राशि 1000 से बढ़ाकर 1500 कर दी गई है। अब बुजुर्ग दंपति दोनों को पेंशन का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि 5 तारीख से पहले पेंशन खातों में भेज रहे हैं। राशि 1000 से 1500 हो गई है और अब बुजुर्ग दंपति दोनों को पेंशन दी जा रही है। आगे भी कमजोर वर्गों के हित में काम होगा। हमने हर माह की 5 तारीख तक उनके खातों में पेंशन डालने की, जो हमारे दिव्यांग हैं, हमारी वृद्धावस्था पेंशन वाले लाभार्थी हैं या विधवा हैं, तो उन सभी को हम हर माह के 5 तारीख से पहले उनके खातों में पेंशन डीबीटी के माध्यम से करते हैं। और पहले ये पेंशन कई महीनों तक उनके खातों में नहीं पहुंचती थी, अब खातों में पहुंच रही है। और साथ ही पहले पेंशन कम होती थी, 1000 रुपये होती थी, उसको हम लोगों ने 1500 रुपये किया है हमारी सरकार ने। और 1500 करने के साथ साथ पहले परिवार में अगर 2 बुजुर्ग दंपति हैं तो दोनों में से एक को मिलती थी, और हमने दोनों बुजुर्ग दंपतियों को पेंशन की प्रावधान भी सरकार में किया है। और जो भी दिव्यांग हो, हमारे बुजुर्ग हों या हमारी विधवाएं बहनें हों, उन सभी के लिए हम जो भी 16 से 22 मार्च 2026 तक ऋषिकेश में भव्य कार्यक्रम होगा। जीएमवीएन के प्रबंध निदेशक प्रतीक जैन ने जानकारी दी है कि साल 2026 में निगम एक और अहम पहल करने जा रहा है। उन्होंने बताया कि 16 मार्च से 22 मार्च 2026 तक इंटरनेशनल योग फेस्टिवल का आयोजन होगा, जिसकी तिथियां पहले ही निर्धारित की जा चुकी हैं। ये भव्य आयोजन ऋषिकेश के जीएमवीएन की प्रमुख संपत्ति गंगा रिजोर्ट में किया जाएगा। गंगा रिजोर्ट के सामने स्थित घाट पर पूरे कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां देश विदेश से आने वाले प्रतिभागी योग की तमाम विधाओं का अभ्यास कर सकेंगे। हमारा इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल प्लान्ड है और 16 मार्च से 22 मार्च 2026 को ऑलरेडी डेट्स फिक्स की जा चुकी हैं। और हमारा ऋषिकेश में जीएमवीएन का जो फैसिलिटी है, गंगा रिजॉर्ट, एक बहुत ही अच्छी जगह है। और वहीं पे गंगा रिजॉर्ट के सामने जो पूरा घाट क्षेत्र है, उस जगह पे हम लोग ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि इस इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल में अच्छे योग गुरुओं को, योगाचार्य को हम लोग बुलाएं और वहां पे जो योगा एंथुजियास्ट हैं, योग सीखने के इच्छुक हैं सभी लोग, उनको हम लोग योगा की बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे सकें और योगा का एक अच्छा एक्सपोजर दे सकें।
हम सबको पता है कि उत्तराखंड राज्य पूरे विश्व में हमारी एक पहचान है योग की तपोभूमि को लेकर। तो उस पहचान को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए उस क्षेत्र में भी हमारा उत्तराखंड राज्य का और विकास करने के लिए और ज्यादा योग के जो इच्छुक टूरिस्ट हैं उनको हमारे देश में, हमारे ऋषिकेश क्षेत्र में आमंत्रित करने के लिए इस तरह के योगा फेस्टिवल समय समय पर कराना बहुत आवश्यक है। और हमारा प्रयास रहेगा कि इस योगा फेस्टिवल के माध्यम से भी हम लोग वो मैसेज अक्रॉस द वर्ल्ड सर्कुलेट कर सकें। मसूरी में हिमवत महिला समूह की ओर से एक निजी होटल के सभागार में होली मिलन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर शहर के तमाम क्षेत्रों से बड़ी संख्या में महिलाएं एकत्रित हुई और रंगों के इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया। साथ ही कार्यक्रम के दौरान होली से जुड़ी कई रोचक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनमें प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और पारंपरिक गीतों ने माहौल को और भी रंगीन बना दिया। समस्त प्रदेशवासियों, देशवासियों और शहरवासियों को होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। यहाँ पर हम लोग ने हिम्मत महिला समूह के द्वारा होली मिलन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी महिलाओं ने, सभी जो समूह की बहनें हैं, सभी ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की और होली मिलन का आयोजन बहुत ही धूमधाम से मनाया, जिसमें कि हमने विभिन्न सारी प्रतियोगिताएं की गई, जिसमें म्यूजिकल चेयर और तंबोला गेम, बहुत सारी गेम्स एक्टिविटीज हमने की है, जिसमें हमारी बहनों ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज भी जीते हैं। और सभी को शुभकामनाएं देते हुए सभी ने बहुत एंजॉय किया है। होली, जिस तरह से आपको पता है कि होली बुराई को छोड़कर अच्छाई का एक त्योहार है, जिस होली विभिन्न रंगों का त्योहार है। इसी तरह ये त्योहार प्रेम सौहार्द का त्योहार, जो हमको सिखलाता है कि हम सबको मिलकर रहना चाहिए। कहते हैं ना कि दुश्मन भी गले लग जाते हैं, तो होली का ऐसा त्योहार है कि जो भी बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों को और अपनाएं। और होली का त्योहार यही सीख देता है हमें, और हमारे सबके जीवन में जिस तरह से होली के विभिन्न रंग होकर एक रंग में होते हैं, इसी तरह से हम सब मिलजुल कर रहें और इसी तरह हम होली का त्योहार एंजॉय करें। उधमसिंह नगर में प्रशासन की ओर से बेमौसमी धान की पौध नष्ट करने के विरोध में किसानों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। किसानों ने लो लैंड भूमि पर बेमौसमी धान लगाने की मांग की। दरअसल पिछले दिनों गदरपुर प्रशासन ने ग्राम खटोला में लगाई गई ग्रीष्मकालीन धान की पौध को नष्ट कर दिया था, जिसके विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने डीएम कार्यालय में धरना दिया। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सलिंदर सिंह कालसी ने कहा कि प्रशासन धान की पौध नष्ट करके किसानों का शोषण कर रही है। तुगले की फरमान है इनका कि पौध नर्सरी जोत दो धान की। अगर किसी ने, आपने कुछ एरिया में तो पूर्ण 100% तो प्रतिबंधित नहीं है ना, तो अगर आपने लोलैंड एरिया में भी परमिशन दे रखी है तो कम से कम उसके लिए पौध तो तैयार करना पड़ेगा ना किसान को। और बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो पौध मोल लेते हैं, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो मजदूर हैं जो पौध तैयार करके बेचते हैं। तो कम उसकी पौध को ना उजाड़ा जाए कम से कम, जब आप कोई। और ये सहमति बन गई है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है, उस आदेश का पालन करते हुए हमें किसानों की भी मदद करनी है। और धान एक ही लगाएंगे। जिस किसान को लगता है कि हमने मटर उठाया है, सरसों उठाई है, लो लैंड एरिया है, हम इसमें अपना धान लगाना चाहते हैं, तो वह किसान एसडीएम का एप्लीकेशन लगाए, ये एफिडेविट देगा, एसडीएम उसकी जांच करवा लेंगे और जांच करवा के उसको परमिशन दे देंगे धान लगाने के लिए। इस पर सहमति हमारी हो गई है डीएम ने, सभी एसडीएम। होली से पहले हरिद्वार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां नकली नोटों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। इन नकली नोटों को आरोपी रुड़की में बाजार में खपाने के फिराक में था। पुलिस ने उससे कब्जे से 500 रुपए के 19 नकली नोट बरामद किए हैं। हजारों की फर्जी करेंसी जब्त की गई है। बता दें कि एसएसपी नवनीत सिंह बुल्लर के निर्देश पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। मंडल मुख्यालय पौड़ी में होली पर्व पर प्रभागीय वनाधिकारी डीएफओ गढ़वाल महतमिम यादव ने जिलेवासियों को रंगों के पावन पर होली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि होली आपसी भाईचारे, प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है, जिसे सभी को हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए, लेकिन साथ ही पर्यावरण और वनों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना भी जिम्मेदारी है। डीएफओ ने अपील की है कि वर्तमान समय फायर सीजन का, ऐसे में कई लोग होली के अवसर पर जंगलों में पिकनिक मनाने, उत्सव मनाने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि नागरिक जंगलों में आग न जलाएं, बीड़ी सिगरेट आदि का प्रयोग न करें।
सर्वप्रथम तो होली की मैं सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और मेरा यही सबसे निवेदन है कि होली का त्यौहार सभी लोग खुशी से मनाएं, आपसी सौहार्द से मनाएं और इस उपलक्ष्य में जो हमारा फायर सीजन भी धीरे धीरे प्रारंभ हो रहा है क्योंकि मौसम कुछ समय से सूखा है और जंगलों को भी सुरक्षित रखें, जंगलों में किसी प्रकार की वनाग्नि की घटनाएं न हो। अगर कहीं ऐसी कोई घटना होती है तो वन विभाग की टीम को सूचित करें तथा सूचित करके हमें हमारा वनाग्नि रोकथाम में हमारा पूर्ण सहयोग दें। हम सभी क्षेत्रवासियों के इस संबंध में आभारी रहेंगे। जैसे होली के दिन लोग अपने गांव से बाहर वन क्षेत्रों में भी घूमते हैं, जश्न मनाते हैं। मेरा सबसे यही निवेदन है कि वन क्षेत्रों में जाएं लेकिन समूह में जाएं और वन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के अगर कुछ हम वन क्षेत्रों के आसपास यदि अलावा जलाते हैं या कुछ कोई खाने का सामान भी पकाते हैं तो उसको आग को पूरी तरीके से बुझा कर जाएं, मिट्टी में उसको दबा कर जाएं ताकि वो आग हवा से दोबारा फैले नहीं। हरिद्वार एसएसपी नवनीत सिंह ने होली पर्व की जिलेवासियों को शुभकामनाएं दी, साथ ही शांति व्यवस्था बिगाड़ने और हुड़दंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। वहीं होली के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल को लगातार गश्त और सघन चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। ट्रैफिक और भीड़ प्रबंधन पर भी खास नजर रखने के आदेश हैं। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। धर्म का बहुत बड़ा पर्व है होली और ये रंग उल्लास भाईचारे का प्रतीक है और इसके साथ होली में सिर्फ रंगों का त्यौहार नहीं है, दिलों को जोड़ने का त्यौहार है। और सर्वप्रथम तो मैं अपनी ओर से पूरे पुलिस परिवार की ओर से आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं होली पर्व की। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जबरदस्ती किसी को रंग लगाना, महिलाओं और बुजुर्गों को परेशान करना, फोड़ गाने चलाना, नशा करके वाहन चलाना, देखिए ये होली की आड़ में अगर इस प्रकार का कार्य करता है तो उसके खिलाफ कठोरतम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत बड़ा त्यौहार है, इसको अपने मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ खुशी के साथ मनाइए और हम आपके सहयोग के लिए, आपको फैसिलिटेट करने के लिए हम यहाँ हैं। लेकिन किसी भी हुड़दंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और शांति व्यवस्था बनाए रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए हम दृढ़ संकल्प है और पूरी तरह गियर अप है। जो संवेदनशील स्थान है वहां पे हमने एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई हुई है और कभी भी किसी को कोई समस्या होती है तो 112 पे आप कॉल कीजिए, डायल कीजिए और आपको तत्काल उसमें सहायता मुहैया प्रदान की जाएगी। अंत में अगेन मैं आपसे कहूंगा कि इसको शांति के साथ, फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ अच्छे से एंजॉय कीजिए। होली पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने के लिए दिनेशपुर और गदरपुर में पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट नजर आया। त्यौहार में किसी तरीके की हुड़दंगबाजी ना हो, उसके लिए पुलिस ने पूरे नगर में फ्लैग मार्च निकाला, जिस दौरान लोगों से शांति प्रेम के साथ होली मनाने की अपील की गई। साथ ही उधम सिंह नगर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सभी थाना क्षेत्रों में होली को देखते हुए प्रशासन सख्त और अलर्ट मोड पर नजर आया। देखिए, रंगों का त्यौहार भाईचारा से सभी को एक दूसरे को रंग लगाने के लिए है। इस त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए हमने अपने एरिया के सेंसिटिव स्थानों पर आज फ्लैग मार्च किया है। सभी को ये संदेश है, मिलजुल के होली खेलें और ज़बरदस्ती दूसरे के कंसेंट के बिना जो है रंग न लगाए और इस त्यौहार को जो है परंपरागत ढंग से मनाएं। सर बहुत अच्छी बात है सर, विशेषकर होली में हुड़दंगबाजी का निर्देश है। इसको रोकथाम के लिए हमारी क्यूआरटी की टीमें बनी हैं और जो हुड़दंग करेंगे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास समेत पूरे प्रदेश में होली का दिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर विधायक सरिता आर्य समेत तमाम लोगों ने सामूहिक पूजा अर्चना कर नकारात्मक बुराइयों और अहंकार को आग में भस्म करने का संदेश आम जनमानस को दिया। वहीं आज चंद्र ग्रहण होने के चलते छालडी यानी होली विदाई कार्यक्रम 4 मार्च को आयोजित किया जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार लोग घर की सुख समृद्धि के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं और नई फसल की बालियां अर्पित भी आग में कर रहे हैं।
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में होली के पावन पर्व को लेकर बाजारों में खरीदारों की भीड़ लगी हुई है। रंग बिरंगे गुलाल, पिचकारी, मास्क से दुकानें सजी हुई हैं। मिठाइयों की दुकान में होली पर बनने वाले पकवान, गुजिया की हाई डिमांड है। हर तरफ उत्साह, खुशी का माहौल है। होली पर बाजार पूरी तरह से रंगों के रंग में रंगे हुए हैं और तमाम व्यापारी भी इस बार होली में अच्छी आमदनी होने की बात कर रहे हैं। तमाम व्यापारी भी कुछ हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, किस तरह की इस बार की होली है, किस तरह से पर्व मना भी रहे हैं और क्या कुछ खास मान रहे हैं आप इस बार की होली? बाज़ार में रौनक होने लगी है और लोग आ रहे हैं, अपना सामान की खरीदारी कर रहे हैं और अच्छा माहौल है बाज़ार का। अच्छा, क्या लग रहा है कि जीएसटी कम होने से क्या कलर पर भी कुछ असर नज़र आ रहा है पिछली बार के होली के मुकाबले इस बार की होली? पिछली बार से इस बार थोड़ा अच्छा है जी। डिमांड ज़्यादा है इस बार मार्केट में, सभी चीज़ों की डिमांड। किस तरह की डिमांड ज़्यादा आ रही है, किस तरह के आइटम्स हैं? हमारे पास है गुलाल है और पिचकारी हैं, फॉग कलर हैं, गुलाल गन वगैरह है, ये सारी आइटम्स। तो क्या इस बार रेट में भी थोड़ी छूट मिल रही है? क्या रेट भी क्या सस्ते हुए हैं किस बार? हाँ, रेट भी इस बार थोड़ा पहले से कम हुए हैं जी। काफ़ी चीज़ों में जो है रेट कम हो गए हैं सर। अच्छा, जैसे पहले कहा जाता था कि कुछ आइटम्स चाइनीज़ भी आते थे, तो क्या इस बार जो आइटम्स हैं वो सारे इंडिया के बने हुए हैं? किस तरह? हाँ, इंडिया के तो मोस्टली इंडिया के ही हैं और बाकी थोड़ा बहुत चाइनीज़। अच्छा, किस तरह के हैं? जैसे थोड़ा अगर आप दिखाना चाहें तो हमें। ये बच्चों की सारी आइटम्स जो है ये सारी जो है लगभग इंडियन ही है। ये सब इंडियन में है। ये आते हैं यूनिकॉर्न वगैरह के, सब यहीं लोकल इसमें दिल्ली वगैरह, नोएडा वगैरह में ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं सारे। किस तरह के मतलब डिमांड ज़्यादा करते हैं बच्चे आजकल, क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि अलग अलग तरह की पिचकारियाँ भी आपके पास मौजूद हैं? बच्चे ये पाइप वगैरह और ये इलेक्ट्रिक गन वगैरह की इस बार ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो क्या कुछ अपील भी आप सभी लोगों से करना चाहेंगे इस बार की होली पर? बस होली को अच्छे से मनाएं और हुड़दंग ज़्यादा ना मचाएं और प्यार से और सौहार्द से होली मनाएं। जी, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो इस बार की होली काफ़ी खास है और अलग अलग तरह के आइटम्स जो हैं वो बाज़ारों में रौनक भी बढ़ा रहे हैं। यानी कि देखा जा सकता है कि जो बच्चे गेम्स अपने टीवी पर देखते थे उस तरह की अब पिचकारियाँ भी बाज़ारों में उपलब्ध हैं, अलग अलग तरह की, चाहे वो बैटमैन हो, सुपरमैन हो या फिर अलग अलग तरह के टॉयज़ जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। छोटा भीम से लेकर के मोटू पतलू तक सभी तरह की पिचकारियाँ यहाँ पर बाज़ारों में उपलब्ध हैं और अलग अलग तरह की पिचकारियाँ, यानी कि ये देख भी सकते हैं आप कि अलग अलग तरह की पिचकारियाँ, अलग अलग तरह की जो रंगत है वो बाज़ारों में नज़र आ रही है। और इस बार कहा जा सकता है कि पूरी तरह से जो बाज़ार हैं वो पूरी तरह सजे हुए हैं और व्यापारी भी इस बार खुश नज़र आ रहे हैं। होली के त्यौहार को लेकर बाज़ार पूरी तरह से सज चुके हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ बाज़ारों में होली की जो रंगत है वो दिखाई दे रही है और बाज़ार पूरी तरह से रंगों से सजे हुए हैं। गुब्बारे के जिस तरह से देख सकते हैं आपकी बच्चों को काफ़ी पसंद ये बैलून होते हैं और इसलिए अपने बच्चों के लिए कुछ लोग बैलून्स भी लेकर के जाते हैं, कलर भी लेकर के जाते हैं। अलग अलग तरह की जो पिचकारियां हैं वो बाज़ार में इस बार उपलब्ध है। बच्चों के हाथ में देखा जा सकता है कि किस तरह के टी शर्ट्स जो हैं वो बच्चे खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि पूरी तरह से जो माहौल है वो होली के रंग में रंगा हुआ है और तमाम लोग जो हैं अपने बच्चों को लेकर भी पहुंच रहे हैं। होली की शॉपिंग्स यहाँ पर लगातार जारी है। तो पूरी तरह से जो बाज़ार हैं वो पूरी तरह सजे हुए नज़र आ रहे हैं और होली के रंग में तमाम लोग रंगे हुए भी हैं। होली पर जहां मार्केट पूरी तरह सजी हुई है तो वहीं व्यापारी भी इस बार खुश नज़र आ रहे हैं। भाई, किस तरह के आइटम्स इस बार के होली पर आए हैं और किस तरह की खास इस बार की होली है? इस बार जैसे आपको पता जीएसटी कम हो चुका है तो हमारी काफ़ी आइटम में जीएसटी कम हुआ है, तो इस बार प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं। इसमें हमारे को हर्बल गुलाल आपके लिए, ऑर्गेनिक गुलाल आपके लिए, सस्ता गुलाल आपके लिए 10 रुपये बिक रही, 20 रुपये बिक रही, 30 रुपये बिक रही के गुलाल हैं। कुर्ती भी इस बार देखेंगे आप, इस बार लाए हैं हम, उसके टी शर्ट लाए हैं, बच्चों के गुब्बारे लाए हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो इस बार बहुत अच्छी आइटम्स आई है। ऑर्गेनिक गुलाल्स भी है हमारे पास। तो क्या होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर में जिस तरह से देखते हैं तो यहाँ पर क्या सस्ता मिलता है ये लोगों को? हाँ जी, जैसे हमारा मोहल्ला धामा वाला किला जाता है जहाँ हमारी दुकान माई शॉप के नाम से है। यहाँ पर सब कुछ अच्छे रेट से मिलता है। हम होलसेल रेट्स में ही रिटेल करते हैं, तो जितने भी दुकानदार आएंगे, भाई आएंगे या अपना जो भी घर के लिए लेने आएंगे उनको होलसेल रेट पे दिया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे आके। एक बार थोड़ा सा दिखाइए भी आपके कौन कौन सामान है इस बार के खास? जैसे ये बैलून्स आते हैं, ये टैप पे लगाएंगे एक साथ और एक साथ गुब्बारे फूल जाएंगे। ये सिंगल पाउच का आता है, जिसमें 3 पाउच का भी आता है, जैसे 3 पाउच का है। ठीक है, बच्चों के लिए छोटी छोटी टॉय गन भी आती है इस तरीके की हमारे पास। ठीक है जी,
लेडीज के लिए कुर्ती आती है, बच्चों के लिए टी शर्ट्स आती है हमारे पास, बड़ी गन्स भी आती है हमारे पास। कुछ गुलाल आप अंदर देख सकते हैं, अंदर हमारे पास गुलाल भी हैं अलग अलग तरीके से। ये मुर्गे का गुलाल भी है, कॉक गुलाल भी है। कुछ सामने आप देख पाएंगे हमारे पास सामने ही पिचकारी की बहुत सारी वैरायटी है। टैंक पिचकारी है, पाइप पिचकारी है, प्रेशर गन्स है, बहुत सारी वैरायटीज है हमारे किस पास। तरह की डिमांड्स इस बार आ रही है ज़्यादा, आपको क्या लग रहा है किस तरह की डिमांड्स इस बार जैसे नए पाइप्स आए हैं हमारे पास, कुलाड़ी के जैसे पाइप आए हैं, फैंसी पाइप्स आए हैं, तलवार आए हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के पाइप्स आए हैं, तो उस तरीके आए हैं। और कोई कलर बाउंस भी आए हैं, जैसे दिवाली के अनार है हमारे पास, होली के अनार भी आए हैं इस बार। अगर आइए जी जिस तरह से ये टैंक्स रखे गए हैं, तो क्या इस तरह के जो टैंक्स हैं उनकी भी डिमांड इस बार की बड़ी सिलेंडर्स खिलाए जाते हैं, ये सिलेंडर्स आइटम्स आई हैं, ये बहुत अच्छी है। आजकल जितने इवेंट्स हो रहे हैं सब जगह बहुत पॉपुलर है ये चीज़ें। ये दिवाली की वजह से अनार होता है, ये होली के अनार आए गए हैं इस बार। यानी कि इस बार होली पर भी लोग अनार चला सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, दिवाली पे होली जी ठीक है भाई। कुछ तरह के स्प्रेज आ रखे हैं इस तरह के, जी छोटे स्प्रेज आ रखे हैं जी ठीक है, बट इस तरह के बड़े स्प्रेज आ रखे हैं, बहुत सारी आइटम्स आ रखी है इस बार हमारे पास। जी और जैसे अक्सर ये देखा जाता है कि हेयर्स को बचाने के लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं, वो उसके लिए किस तरह के कैप्स इस बार हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे आ रखे हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जी आप दिखाइए। इस तरह के हेयर्स आ रखे हैं ये ठीक है। इसमें हमारे मंकी हेयर है और 4-5 तरह के और आइटम्स आ रखे हैं हेयर्स में हमारे पास ठीक है। मलिंगा हेयर्स है, जो बच्चे कोई भी पहन लेंगे। इसमें लॉन्ग हेयर्स भी हैं कि लेडीज पहन सकती है, जेंट्स पहन सकते हैं, बच्चों के लिए सब तरह के बाल आ रखे हैं हमारे पास। अच्छा, क्योंकि स्किन को भी डैमेज ना पहुंचे उसके लिए भी अलग तरह के कुछ सबसे बढ़िया गुलाल आ रखा है जी, सिल्क गुलाल है जी ये। इसमें 13 कलर होते हैं, ये इसमें एक भी स्किन डैमेज नहीं होती है, बहुत अच्छी कंपनी का गुलाल है जी। अच्छा, नहीं जैसे ग्लव्स पहनना या फिर मास्क लगाना, क्या उस तरह के आइटम? नहीं, होली पे ग्लव्स और मास्क पहनेंगे तो फिर किस बात की होली है। पर ये है कि बच्चों के लिए मास्क ला रखे हैं हम जी। जैसे बच्चों के मास्क आपको दिखा देते हैं, इस तरह के मास्क हैं ठीक है। इस तरह की बहुत सारी वैरायटीज है मास्क की, जैसे भूत मास्क है, एनिमल मास्क है, ड्रैकुला मास्क है, बहुत तरह के मास्क आ रखे हैं जिसमें फेस पहन के वो एक शरारत करने के लिए घूम के पहन सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, क्योंकि चाइनीज कलर भी क्या होते हैं क्या, या फिर इस बार के? नहीं, कोई चाइनीज कलर्स नहीं है, सब इंडियन है। चाइनीज माल कोई भी नहीं आता है। यानी कि इस बार कहा भी गया है कि इंडियंस माल को हाँ जी, इंडियन माल को हमेशा से प्रमोट करा जा रहा है जी। जब से मोदी जी हैं तो इंडियन माल को प्रमोट करते हैं हम सब जी। तो क्या इस बार लग रहा है कि जीएसटी घटने से? हाँ जी, जीएसटी घटने से दाम बहुत घटे हैं, इस चक्कर में हमारी सेल बहुत अच्छी हुई है जी, अच्छा रहा है। तो इस बार की होली कैसी मन रही है व्यापारियों की? बहुत अच्छी होली जा रही है, बाजार का बहुत अच्छा भरा हुआ बाजार है, सब अच्छा चल रहा है जी। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो कहा जा सकता है इस बार पूरी जो होली की रंगत है वो दिखने लगी है। तमाम लोग होली पर शॉपिंग करने के लिए पहुंच भी रहे हैं दुकानों पे, और कलर्स जो है वो खरीदते हुए भी नजर आ रहे हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। और चलिए फिलहाल खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी अहम खबरों के लिए बने रहिए हॉर्नबिल टीवी के साथ। नमस्कार।